बाय रविशंकर मिश्र देवरिया, उत्तर प्रदेश, भारत। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 पाठ 1 की कविता स्वदेश के प्रश्न उत्तर को पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है। उत्तर, हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है संवेदनहीनता, कठोरता और निष्ठुरता से। अर्थात जिस व्यक्ति के दिल में देश प्रेम की भावना नहीं है, उसका दिल भावहीन है और कठोर है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? जवाब है, इस कविता का मुख्य भाव है देश के प्रति प्रेम। कवि ने यह संदेश दिया है कि जीवन तभी सार्थक है या सफल है जब उसमें स्वदेश के लिए प्रेम, त्याग और सेवा की भावना हो। प्रश्न 3, हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किनके लिए आया है? तो जवाब है, यहाँ हम शब्द देश के समस्त नागरिकों के लिए आया है। अर्थात कवि ने बताया है कि यह वही देश है जहाँ हम सभी के माता पिता, भाई बहन और राजा रानी हैं। प्रश्न 4, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान होता है? जवाब है इसका, कविता के अनुसार जिसमें देश प्रेम की भावना नहीं होती या भाव नहीं होता, वह हृदय पत्थर के समान है। कवि का कहना है कि यदि दिल में स्वदेश का प्यार नहीं तो वह दिल असली दिल नहीं बल्कि कठोर पत्थर है। आगे है, मिलान करें। पहला लिखा है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इसका मिलान होगा तीसरी पंक्ति से, जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा है, जो जीवन जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। इसका मिलान होगा, जो सभ्य के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साह नहीं कर सकते उनके जीवन निरर्थक अर्थात अर्थहीन है यानी बेकार है। तीसरा, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। इसका मिलान होगा, जिस देश की ज्ञान संपदा से संपूर्ण विश्व प्रभावित है। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। यानी जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, पंक्ति पर चर्चा। निश्चित है, निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को है, काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवाने को। इन पंक्तियों का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन नश्वर है, एक दिन सबको मरना है। जैसे दीपक के चारों ओर घूमने वाले परवाने यानी चिंगारी के पतंगे अंत में दीपक में जल जाते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी एक दिन मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए जीवन रहते हमें देश और समाज के लिए कार्य करना चाहिए। आगे है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन पंक्तियों का भाव है कि मनुष्य के पास साहस और इच्छा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। यदि उसके भीतर देश प्रेम नहीं है तो उसका हृदय पत्थर जैसा है। देश के लिए लड़ने और कुछ कर दिखाने की शक्ति हमारे हाथों में है। आगे है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जिस मनुष्य के दिल में भावनाएं और संवेदनाएं नहीं है, उसका जीवन नीरस और कठोर है। यदि उसके दिल में देश प्रेम नहीं है तो वह इंसान कहलाने योग्य ही नहीं है। सोच विचार के लिए, हम हैं जिसके राजा रानी। पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? जवाब है इसमें, यहाँ राजा रानी से तात्पर्य है देश के नागरिकों से। कवि ने कहा है कि जिस देश में माता पिता, भाई बहन और सब सुख सुविधाएं हैं, उस देश के हम सब नागरिक ही उसके राजा रानी हैं। अगला प्रश्न है, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता? उत्तर है इसका,
संसार संघ का अर्थ है समाज और दुनिया के साथ चलना। जो व्यक्ति समाज से अलग रहता है वह प्रगति नहीं कर पाता। कवि कहना चाहते हैं जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता उसे संसार में कोई महत्व नहीं मिलता। आगे है, उस पर है नहीं पसीजा जो है वह भूख का भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं? जवाब है, इन पंक्तियों का अर्थ है कि जिस मनुष्य के दिल में अपने देश के लिए दया, करुणा और प्रेम नहीं है वह धरती पर बोझ है। देशभक्ति के बिना जीवन बेकार है। आगे लिखा है, कविता में देश प्रेम की कई बातें आई हैं। आप देश प्रेम में से क्या समझते हैं? उत्तर है इसके लिए, देश प्रेम का अर्थ है अपने देश की सेवा करना, उसकी रक्षा करना और उसके लिए त्याग करना। देश प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से दिखाना चाहिए। आगे है, यह रचना एक प्रेरणादायक गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताओं के बारे में लिखिए। उत्तर है, इस रचना की विशेषताएं, इसमें देश प्रेम की गहरी भावना है। कवि ने सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है। कवि जोश, उत्साह और त्याग की भावना जगाती है। कविता जोश, उत्साह और त्याग की भावना जगाती है। यह हमें सिखाती है कि बिना देश प्रेम के जीवन व्यर्थ है, बेकार है। आगे है, अनुमान और कल्पना से जिनमें की खजाने खोले अनुमान करने के बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। उत्तर, इस पंक्ति में प्राकृतिक खजानों की बात की गई है, जैसे धान, गेहूं, सब्जियां, फल, जल, खनिज पदार्थ, जंगल, नदियां और उपजाऊ भूमि। ये सब प्रकृति के खजाने हैं जिनसे मनुष्य का जीवन चलता है। आगे है, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए और क्यों प्रयोग हुआ है? जवाब है, यहाँ उगे बड़े से तात्पर्य है हम सब नागरिकों से। हम सब अपने देश की मिट्टी में पैदा हुए और बड़े हुए हैं, इसलिए कवि ने यह सब प्रयोग किया है। वह हृदय नहीं है पत्थर है। पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? कवि कहना चाहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम, करुणा और देशभक्ति की भावना नहीं है उसका हृदय जीवित नहीं बल्कि कठोर पत्थर के समान है जिसमें कोई भावना ही नहीं है। आगे है, कल्पना कीजिए कि कवि आपको अपना अनुभव बता रहा हो और आपसे क्या क्या कहेंगे। वह आपसे क्या क्या कहेगा और आप उससे क्या क्या पूछेंगे। जवाब है, कवि कहेंगे, बेटा जीवन अमूल्य है, इसे देश प्रेम में लगाना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति देश के लिए बलिदान नहीं करता उसका जीवन अधूरा है। और आखिर में हमें साहस, प्रेम और एकता से जीवन जीना चाहिए। मैं कवि से पूछूंगा, आपने ये कविता लिखते समय क्या महसूस किया? या फिर आपके लिए सच्चा देश प्रेम क्या है? या फिर आज के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके बाद है, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि हमें किन किन संसाधनों का संरक्षण और सुरक्षा करना आवश्यक है और क्यों। जवाब है, हमें निम्नलिखित संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, जैसे जल जीवन के लिए अनिवार्य है, वैसे ही वन पर्यावरण को संतुलित रखता है, खनिज पदार्थ जो देश की आर्थिक उन्नति के लिए है, मिट्टी जो कि हमारी खेती के लिए है, जंगल और जीव जंतु जो हमारी प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता है। इन सबका संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये संसाधन उपलब्ध हो और जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। आगे, कविता की रचना। शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ता है? जवाब है, तुकबंदी से कविता मधुर और गय यानी गाने योग्य बनती है। इससे कविता पढ़ने और सुनने में अधिक आकर्षक और प्रभावशाली लगती है। आगे, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं? जवाब है, सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग, देश प्रेम की भावना का जोरदार चित्रण, तुकबंदी और लय का प्रयोग, उदाहरण जैसे तोप, तलवार, हृदय पत्थर देकर अर्थ स्पष्ट करना, भावपूर्ण और प्रेरणादायक शैली। आगे है, देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों के आधार बताते हुए कविता को आगे बढ़ाइए।
वे हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब जब कविता यहाँ पर खत्म होती है तो आगे आप और कौन सी पंक्तियों को जोड़ सकती हैं। आगे लिख सकते हैं, जो देश हेतु बलिदान न दे उस जीवन का संसार नहीं। माँ की मिट्टी के आगे जो झुके ना उसका अधिकार नहीं। जन जन की सेवा में जो न लगे उसमें जीवन का सार नहीं। आगे है भाषा की बात में शब्द से जुड़े प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। यहाँ लिख सकते हैं, उदाहरण है स्वदेश प्रेम, स्वदेश भक्ति, स्वदेश सेवा, स्वदेश गौरव, स्वदेश रक्षा और स्वदेश उन्नति। इसमें आप अपने भी कुछ शब्द जोड़कर लिख सकते हो, अपनी तरफ से पढ़ा सकते हो। विराम चिन्हों से समझे। कविता में आए कुछ उपयुक्त पदों को पढ़कर विराम चिन्ह का प्रयोग समझिए। मतलब यहाँ पर हमें ये चिन्ह लगाने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से है, जैसे संसार संग, इसका अर्थ होगा संसार के साथ चलना। ठीक है, यहाँ पर इस चिन्ह को हटाकर कुछ शब्द जोड़ने हैं। रस धार यानी रस की धारा। माता पिता यानी दोनों को मिलाकर माता पिता, माता और पिता, यहाँ माता और पिता लिख सकते हैं। राजा रानी दोनों शासक हैं। जाति उद्धार, जाति का कल्याण। नेक्स्ट है समान आर्थिक शब्द। भू, भू का मतलब धरती, धरा या पृथ्वी। दीप को लिख सकते हैं प्रदीप, दीपक, ज्योति। हृदय यानी दिल, हृदय, अंतरात्मा, अंतरात्मा। तलवार, असी, कृपाण, खड़क। वैसे ही दुनिया का लिख सकते हैं जग, संसार, लोक। पत्थर, पाषाण, शिला, प्रस्तर। आगे है कविता का शीर्षक स्वदेश क्यों रखा गया है। जवाब है इसका, कविता में कवि ने सबसे महत्वपूर्ण बात देश प्रेम को बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस हृदय में स्वदेश का प्यार नहीं वह हृदय पत्थर जैसा है। इसलिए इस कविता का उचित शीर्षक स्वदेश ही है। यदि नया शीर्षक चुनना हो तो मैं स्वदेश प्रेम शीर्षक चुनूंगा, क्योंकि पूरी कविता का मुख्य भाव है स्वदेश से प्रेम करना ही जीवन का सार है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ या एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।